हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी, मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। मोदी खट्टर मुर्दाबाद, मोदी खट्टर मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदमी की रूह उठती है कि उन्होंने कहा कि भाई लोक लाज सिर्फ लोक राज से चलता है, लोगों की शर्म से चलता है। और ये लोग क्या जाने शर्म, क्या जाने। इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम का नारा दिया, जहां जाट बनाम छत्तीस बरादरी का नारा दिया, तो इन्होंने तो नफरत का नारा दिया। तो ये लोग क्या समझेंगे लोगों की पीड़ा को, क्या लोगों की दर्द की बात समझेंगे, क्या ये उनकी विकास की बात करेंगे। ये तो देश तोड़ना जानते हैं। अब आप इससे शर्म की बात क्या होगी। जब जीडीपी हमारी बांग्लादेश से भी नीचे चलेगी तो इनको तो डूब के मरना चाहिए। ये क्या बात करते हैं, धर्म की क्या बात ये करते हैं, अपने किस आदर्शों की बात करते हैं। यहाँ पे कहा जाए जिस तरीके से कहें कि धार्मिक संगठन के लोगों की बात अगर हो रही है तो यहाँ पे इमाम साहब हैं और भी लोग जो है जमीयत उलेमा की यहाँ पे टीम आई है जो यहाँ किसानों को समर्थन दिया। तो मैं इनसे भी जो यहाँ के अरकान हैं या फिर कहूँ कि इनमें पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करूँ जरा कि ये लोग किस तरीके से समर्थन देते हैं और क्या बोलते हैं इस किसान के जो आह्वान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उसको किस तरीके से यहाँ पे इनको समर्थन। तो पहले तो दर्शकों को अपना नाम और जो पोस्ट है वो बताएं। चंदेल का महासचिव। इस वक्त मैं जो यहाँ आया हूँ मैं किसान की हैसियत से आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे बाप दादा सारे लोग किसान हैं। आज किसान जो एक महीने से जो ऊपर किसानों को धरने पर बैठे हैं और अपनी आवाज़ सरकार को दे रहे हैं, सरकार के कानों पर क्यों नहीं रह गई। ये सिर्फ टाल मटोल का काम कर रही है और किसी तरीके से उनको बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। समाधान जो है असल उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं समझते कभी नहीं। इसलिए हमारी यहाँ मौजूदगी का होना और यहाँ आने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि हम किसान सब एक साथ खड़े हैं। अगर सरकार ने इन तीनों बिलों को वापस नहीं लिया तो हम लोग अपनी आवाज़ को और ज़ोर से उठाना जानते हैं और अपनी आवाज़ को और ज़ोर से उठाएंगे। सरकार को समझ लेना चाहिए अभी वक्त है, वरना इस सारी चीज़ का जिम्मेदार सरकार होगी। इसलिए कि जब किसी पर जुल्म होता है तो जुल्म का सहना भी गुनाह होता है। आज किसान जो पूरे मुल्क को मजबूत करता है, पूरे मुल्क को खाना खिलाता है और पूरा मुल्क जिनके उगाए हुए अनाज से पलता है, चलता है, आज आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो सरकार फिर किस लिए। सरकार का काम ये है कि लोगों की जो समस्याएं हैं, खासतौर से आज जो किसानों की समस्या है, उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा है, उनके ऊपर ये जो जुल्म हुआ है, इस जुल्म को ख़त्म करें, तीनों बिलों को वापस लें ताकि किसान मजबूत हो, किसान को राहत मिल सके। मालूम होना चाहिए कि किसान, आप ये समझते हैं कि सड़कों पर आकर जो वो बैठा है वो ऐसे ही आ गया। उसकी एक वजह है कि वो अपने आप को पिसा हुआ महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए वो सड़कों पर है। और अगर कोई ये समझता है कि ये महीने 2 महीने बैठकर चले जाएंगे तो ये उनकी भूल है। इसलिए कि किसान जो ताकतवर समाज है, वो ताकतवर है कि जो सर्दी के ठंड मौसम में अपने खेत में खड़ा होकर अनाज उगाता है, खेती करता है। सड़कों पर बैठना उसके लिए बहुत आसान है, इसलिए उसको कमज़ोर ना समझें और उसको हल्के में ना लें। उनकी बातों को सुने और उनके दिलों को वापस लें, इसी में सब्जी बनाइए। ये भी बात निकल के आ रही है कि जो किसान हैं, जिसको आप लोग बता रहे हैं जो कि यहाँ बैठे हैं, तो इनकी तासीर जो है इन लोगों के बीच में बैठे पता चला होगा कि क्या ये सच में किसान है या फिर हम अगर सरकार की भाषा बोले तो सरकार कह रही है कि जो धरने में बैठे वो किसान नहीं है। तो इसमें आप क्या डिफाइन करेंगे, कैसे? सरकार के लोग जो
बांटो और एक दूसरे को बांट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी गंदी राजनीतिक और गंदी सोच का जाहिर करता है। उनको दिखाई नहीं देता कि ये लोग कौन हैं। ये सारे लोग किसान हैं। ये टाल मटोल करने वाली बात है, लोगों को बांटने वाली बात है और उनको हल्का लेने वाली बात है। ये सारे लोग किसान हैं।